नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू पंचांग में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मास शिवरात्रि या मासिक शिवरात्रि के रूप में पूजा जाता है। भगवान शिव के अनन्य भक्त प्रत्येक मास की शिवरात्रि को व्रत रखते हैं तथा शिवलिंग की पूजन अर्चन श्रद्धा पूर्वक करते हैं। यह व्रत चाहे कुंवारी लड़की हो, चाहे लड़का हो, सुहागन महिला हो या पुरुष हो, कोई भी इस व्रत को कर सकता है। कुंवारे लड़के या लड़कियां इस व्रत को अपने अच्छे जीवन साथी की कामना से तथा विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के उद्देश्य से करते हैं। वहीं सुहागन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य में वृद्धि के लिए तथा जीवन सुखमय शांतिपूर्वक चलता रहे और समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। अगर कोई व्यक्ति पहली बार इस व्रत को शुरू करना चाहता है तो उसे फाल्गुन मास के महाशिवरात्रि व्रत से इसका शुरुआत करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को निशीथ काल में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग के रूप में प्राकट्य हुआ था। तभी से प्रत्येक मास की शिवरात्रि को भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत में निशीथ काल की पूजा तथा रात्रिकालीन 4 प्रहर की पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। सावन का प्रत्येक दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। ऐसे में सावन माह में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि को बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सावन का महीना पूर्ण रूपेण भगवान शिव को समर्पित होता है। आइए जानते हैं कि 2023 में सावन की शिवरात्रि की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, इसका समापन कब हो रहा है, रात्रिकालीन 4 प्रहर की पूजा का समय क्या है, निशीथ काल की पूजा का समय क्या है तथा इस व्रत का पारण मुहूर्त कब से कब तक है। 2023 सावन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 15 जुलाई दिन शनिवार की रात्रि में 8:32 पे हो रहा है और चतुर्दशी तिथि का समापन 16 जुलाई दिन रविवार की रात्रि में 10:08 पे हो रहा है। जिस प्रकार प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि का व्याप्त होना जरूरी होता है तभी वह व्रत रखा जाता है, उसी प्रकार मासिक शिवरात्रि व्रत में निशीथ काल में चतुर्दशी तिथि का व्याप्त होना आवश्यक होता है, तभी यह व्रत रखा जाता है। 15 जुलाई दिन शनिवार को निशीथ काल में चतुर्दशी तिथि व्याप्त है, तो इसलिए 2023 का सावन मासिक शिवरात्रि व्रत जो है वो 15 जुलाई दिन शनिवार को रखा जाएगा। आइए अब पूजा मुहूर्त के बारे में जानते हैं। मैं स्क्रीन पे निशीथ काल की पूजा का समय और रात्रिकालीन 4 प्रहर की पूजा का समय दे रही हूँ, उसे अब ध्यान पूर्वक देखिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए। निशिता काल की पूजा का समय रात्रि में 12:07 से लेके 12:48 तक है। इस प्रकार पूजा की जो पूर्ण अवधि है वो 41 मिनट है। रात्रि में पहले प्रहर की पूजा का समय शाम में 7:21 से लेके रात में 9:54 तक है। रात में दूसरे प्रहर की पूजा का समय रात्रि में 9:54 से लेके रात में 12:27 तक है। रात्रि में तीसरे प्रहर की पूजा का जो समय है वो रात में 12:27 से लेके रात में 3 बजे तक है और रात में चौथे प्रहर की पूजा का जो समय है वो रात्रि में 3 बजे से लेके सुबह अर्थात 16 तारीख की सुबह तक 5:33 तक है। इस व्रत का पारण मुहूर्त जो है वो 16 जुलाई दिन रविवार को सुबह 5:33 से प्रारंभ हो रहा है और दोपहर में 3:54 तक है। इसके बीच में आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। इस व्रत में अन्न खाना वर्जित होता है। इस व्रत में आपको सूर्योदय से पूर्व उठ के स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए तथा इस दिन रात्रिकालीन 4 प्रहर की जो पूजा समाप्त हो जाती है उसके पश्चात आपको दान की कुछ सामग्री निकाल के दान कार्य करने के पश्चात ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवलिंग का अभिषेक करना, उनका पूजन करना, उनका श्रृंगार करना, उनका आरती करना, उनके मंत्रों का जाप करना, स्तोत्रों का पाठ करना, भगवान शिव की कथा का श्रवण करना, इन सब का तो महत्व है ही है। इसके साथ ही साथ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को दीपदान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस दिन आपको अपने मंदिर में पूरी रात्रि दीपक प्रज्वलित करके रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो व्यक्ति व्रत करते हैं और जो व्यक्ति व्रत नहीं करते हैं उनको भी कुछ जगहों पे कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। वो जगह कौन से हैं? भगवान शिव का मंदिर, बिल्व वृक्ष के नीचे अर्थात बेल वृक्ष के नीचे और आंवले वृक्ष के नीचे, इन 3 जगहों पे। इसके अलावा तो आप और जगह दीपक जलाते हैं वो तो सही है, लेकिन इन 3 जगहों पे आपको दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दीपदान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। वैसे भी सावन में दीपदान का महत्व अलग ही है, इसका अनंत गुना फल मिलता है। सावन शिवरात्रि के दिन शिवलिंग के ऊपर 108 की संख्या में कोई भी वस्तु चढ़ाने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। ये वस्तु कुछ भी हो सकता है, जैसे
आप बेलपत्र भी 108 की संख्या में चढ़ा सकते हैं। आप समी पत्र भी 108 की संख्या में चढ़ा सकते हैं। आप मदार, जिसको हम आंकड़े का फूल कहते हैं, उसको भी 108 की संख्या में चढ़ा सकते हैं। धतूरे का फूल, उसको भी आप 108 की संख्या में चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप अनाज जो होते हैं जो भगवान शिव को चढ़ते हैं, जैसे आप गेहूं है, जौ है, चने की दाल है, हरा मूंग है, उड़द है, अक्षत है, इनमें से कोई भी चीज़ आप लेके 108 उसका काउंट कर लीजिए और उन्हें शिवलिंग को अर्पित कीजिए। इसका चतुर्दशी तिथि को अर्पित करने पे अनंत गुना फल मिलता है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा दृष्टि हम सभी पर बने रहे, हमारे अखंड सौभाग्य में वृद्धि करे तथा हमारा जीवन सुखमय और शांतिपूर्वक चले, यही मंगल कामना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हमेशा ही आपको उपयोगी और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।